अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, जंग की शुरुआत कर दी, जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन अब यह जंग इजराइल और अमेरिका को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल की इस वक्त में बहुत भारी बुरी हालत जो है वो दिखाई दे रही है। और इजराइल का हाइफा पोर्ट, जो दुनिया भर में जिसकी पहचान है, उस हाइफा पोर्ट पर किस तरह की तबाही मची है, ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि इजराइल वो अपने आयरन डोम सिस्टम के होने के बावजूद वो अपने बड़े शहरों को नहीं बचा पा रहा है। हाइफा उसको नहीं बचा पा रहा है, हाइफा पोर्ट को नहीं बचा पा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में इजराइल की बर्बादी की कहानी वो बयां करती है, उसके आयरन डोम सिस्टम की विफलता को, फेलियर को बयां करती है। ये तस्वीरें वो गवाह है कि अभी भी इस बार के जंग में भी ईरान की मिसाइलों का कोई मुकाबला नहीं है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है। और न केवल इजराइल का ये बुरा हाल है, बल्कि उसके साथ साथ ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर है अमेरिका के एयरबेस की, और अमेरिका के एयरबेस की धज्जियां उड़ाई हुई है। तकरीबन इस वक्त तक जब ये खबर मैं पढ़ रहा हूं, 8 से 9 देशों के अंदर अमेरिका के एयरबेस, अलग अलग एयरबेस, उनकी धज्जियां उड़ा करके रख दी है ईरान ने। चाहे वो यूएई की बात करिए, जॉर्डन की बात करिए, या फिर बहरीन की, कुवैत की, इराक की, हर जगह पर इस वक्त में ईरान की मिसाइलों का कहर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस जंग का ऐलान हुआ तो उस वक्त में चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो और चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, दोनों टीवी पर आते हैं और दोनों की तरफ से 8-8 मिनट का एक संबोधन टीवी पर जारी किया गया। दोनों ने टीवी पर आकर के गाजे बाजे के साथ में कहा कि हमने ये अटैक कर दिया है। दोनों ने जिम्मेदारी ली इस बात की। और अमेरिका ने तो ये भी कहा कि ये हमने प्रिवेंटिव अटैक किया है। प्रिवेंटिव अटैक का मतलब ये होता है कि हम पर हमला होने वाला था, उससे पहले हमने हमला कर दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामने आकर के कबूल कर रहे थे, जो बता रहे थे कि भैया अपनी 56 इंच की छाती है, उनके छाती के अंदर ही सीधे ईरान की मिसाइलें उतर रही है। ईरान की मिसाइलों का छेद उनकी छाती में दिखाई दे रहा है, उनके एयरबेस पर दिखाई दे रहा है। और देखिए, दुनिया के अंदर अमेरिका पर हमला किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये जून के अंदर जब पिछली जंग हुई थी, 12 दिन की जो जंग हुई थी, 12 रोजे जो जंग हुई थी, उसी में कतर के अल उदैद एयरपोर्ट पर जिस तरीके से ईरान ने हमला किया था, पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि भैया ये अमेरिका कुछ नहीं है, इसका खौफ खाना बेकार की बातें हैं, इसको ठोको। और जब ये कहा था खामेनेई ने पिछली बार, तो आज जब शुरुआत की तो ऐसा लगता है कि खामेनेई ईरान दुगनी ताकत से, और ये दिन का माहौल था। आप सोचिए, अभी रात में जिस तरह का कहर बरपेगा, दिन में इस तरीके से कहर जो है वो दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान, उसके पास में जिस तरीके का जितना बड़ा जखीरा है हथियारों का, वो अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि बहुत भारी पड़ने वाला है इजराइल को, बहुत भारी पड़ने वाला है अमेरिका को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और अमेरिका, इनके पास में ज्यादा लंबा जंग में जाने का ना तो अनुभव है और ना ही जंग में जाने का उतना ज्यादा जो है वो जज्बा है। आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, उन तस्वीरों ने ही बता दिया कि ईरान के अंदर इस वक्त का माहौल क्या है और इजराइल के अंदर माहौल क्या है और अमेरिका में माहौल क्या है। कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई जब ईरान की तरफ से हमला बोला गया अमेरिकी एयरबेस पर, तो अमेरिका के लोग गाली देते हुए नजर आए, गाली दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, भाग रहे थे वीडियोस बनाते बनाते अमेरिका के लोग। और दूसरी तरफ इजराइल के लोग तेल अवीव के अंदर बंकर में छुपते हुए नजर आए, बंकरों में जा जाकर के छुप गए। और यही सब कुछ जो बयां करता है कि भैया आप जंग कैसे लड़ेंगे, आपके घर के अंदर ही आपके खिलाफ बगावत हो जाएगी, आप क्या करेंगे। और ईरान के अंदर ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान में जश्न दिखाई दिया, ईरान में लोग सड़कों पर आ गए। और वो अलग बात है कि ईरान के अंदर बड़ी भारी संख्या में स्कूलों को टारगेट करके लोगों को मारा गया है, छात्रों को मारा गया है। करीब 40 से 50 छात्रों की मौत की खबर
वो ईरान से निकल करके सामने आई है और अलग अलग जगह से खबरें निकल करके सामने आ रही है। ईरान में जिस तरीके से स्कूलों को टारगेट किया गया, इजराइल का वो क्रूर चेहरा वो सामने आ गया कि जिसमें इंसानियत रत्ती भर नहीं है। वरना आप बताइए कि इजराइल के पास में एक से बढ़कर के एक टेक्नोलॉजी है। इजराइल के पास में जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके की है, वो चाहे तो किसी आदमी को कई सौ किलोमीटर दूर बैठ करके उसकी कुर्सी पर बैठने की क्षमता रखता है इजराइल। यानी इजराइल के पास में वो टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई कई किलोमीटर दूर बैठ करके यहां अगर मुझ पर कोई गोली मारना चाहे तो वो मुझ पर सीधे गोली मार सकते हैं। इतनी भी जो है वो उनके पास में काबिलियत है। लेकिन आपकी काबिलियत क्या स्कूलों पर ही दिखाई दे रही थी? क्या आपको यही लगता था कि स्कूलों के अंदर लोग मारे जाएंगे और उसके बाद में खामेनेई के खिलाफ ईरान खड़ा हो जाएगा? यानी स्कूल में जब उनके बच्चे मरेंगे तो उसके बाद में वो गाली देंगे खामेनेई को और खामेनेई के खिलाफ एक बड़ी बगावत देखने को मिलेगी। ये सोचिए आप, कितना घिनौना जो है वो चेहरा है। और ये बातें मैं ऐसे नहीं कि अपने आप से कह रहा हूं, बहुत बार ऐसी रणनीति होती है, बहुत बार इस तरीके की रणनीति बनाई जाती है कि कहां पर अटैक किया जाए, यानी नींव पर अटैक किया जाए। और नींव पर अटैक आप करेंगे तो पूरी इमारत भरभरा करके गिर जाएगी। यानी बच्चों को अगर आप मार देंगे तो उसके बाद में जाहिर सी बात है, जिस माँ बाप का बच्चा मरेगा उसके लिए कौन सी सरकार, कौन सा सुप्रीम लीडर, कौन सा झंडा, कौन सा, उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये एक तरीके की रणनीति भी हो सकती है इजराइल की कि आप बच्चों के ऊपर अटैक करिए और उसके बाद में इजराइल के, ईरान के अंदर एक बड़ी संख्या में जो है बगावत देखने को मिलेगी। और अभी कुछ समय पहले भी बगावत हुई। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो खामेनेई उनके पास में इस वक्त में, चूंकि देश में पूरी तरह से जंग का माहौल है, अगर कोई सड़कों पर उतरता है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है। तो ऐसे में खामेनेई उनके साथ में फिर भी लोग खड़े हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन शहर में पहले भी लोग जो है हजारों हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर दिखाई दिए हैं। और इजराइल में नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी भारी पड़ जाए, कहीं मोसाद के लड़ाकों को जो है वो लोग ढूंढ ढूंढ करके पकड़ पकड़ करके पीटने ना लगे, ऐसी स्थिति कहीं इजराइल के अंदर पैदा ना हो जाए। क्योंकि इजराइल के लोग, इजराइल में जो नुकसान होता है वो ज्यादा नुकसान होता है। वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को तो बंकर में छुपा दिया जाता है, लेकिन बिल्डिंगों को, स्कूलों को, गाड़ियों को, जो महंगी महंगी वहां पर प्रॉपर्टीज है, उनको आप नहीं छुपा सकते हैं। और ईरान की जो इस वक्त में ताकत है वो यही है कि आप आयरन डोम सिस्टम से बचाएंगे तो कितना बचाएंगे, वहां पर ताबड़तोड़ एक तरीके से वो वार जो है वो वहां पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बगावत आप पैदा करना चाह रहे थे ईरान के अंदर, अभी तक इस जंग के जो शुरुआती घंटे हैं, कहीं से कोई ऐसा नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है कि ईरान कहीं से बैकफुट पर हो। उल्टा ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर इन शुरुआती घंटों को देखें तो इजराइल और अमेरिका वो बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। यानी पहला वार आपने किया और उसके बाद में खामेनेई की तरफ से मैसेज आया, खामेनेई की तरफ से कहा गया है कि शुरुआत आपने की है, खात्मा हम करेंगे, खत्म हम करेंगे, ये जो है उनकी तरफ से कहा गया है। और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम, ईरान की तरफ से ऑपरेशन का नाम दिया गया है खत्म अल तूफान। ये ईरान ने नाम दिया है खत्म अल तूफान। इसका मतलब यह है कि जोरदार तरीके से और भयंकर तरीके से जो तूफान आ रहा है उसको खत्म कर दो। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है खत्म अल तूफान। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले के बाद में अब जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के 8-9 देशों के अंदर एयरबेस पर हमला किया गया, यानी ईरान ये कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे साहब, अगर हमें डुबाने की कोशिश की गई तो हम तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। ये कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई दे रहा है। ईरान कह रहा है कि या तो हम खत्म हो जाएंगे या खत्म कर देंगे, और खत्म होंगे तो हम अकेले खत्म नहीं होंगे, हमारे पास में मिसाइलों का जखीरा है, जब तक मिसाइल है तब तक ठोकेंगे, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ उस तरह का मामला वो इस वक्त में जो है दिखाई दे रहा है। युद्ध है और युद्ध में शुरुआत में जो उन्माद दिखाई देता है, उस तरह का उन्माद जो दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब अपना गोल शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने दोपहर में जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम इस युद्ध में इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि ईरान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हमारे लोगों को मार सकता है। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ये जंग शुरू की है
ईरान को आजाद करवाने के लिए। यानी उनकी जो पूरी एक तरीके से इस वक्त में जो सोच है, उनकी जो रणनीति है अमेरिका की, इजराइल की, वो यही है कि किसी तरीके से खामेनेई के खिलाफ एक बगावत शुरू हो जाए और खामेनेई के खिलाफ जो तबका है, चाहे वो रजा पहलवी जैसे अमेरिकी पिट्ठू हो, उनको जो है वो एक मैसेज दिया जाए कि भैया आप एक्टिव हो जाओ, हम बाहर से मार रहे हैं, आप अंदर से बगावत जो है वो शुरू कर दो और उसके बाद में खेल खत्म। लेकिन ईरान के पास में आज भी दो बड़ी ताकतें हैं। पहली बड़ी ताकत है खामेनेई, और खामेनेई इस वक्त में ईरान के अंदर कहाँ है, तेहरान में है या तेहरान से बाहर जा चुके हैं, कौन सी जगह पर है, कौन से सुरक्षित ठिकाने पर है, कोई इसका अता पता अमेरिका के पास में नहीं है, मोसाद के पास में नहीं है। इजराइल सारी टेक्नोलॉजी लगा करके भी खामेनेई को पिछली बार भी नहीं ढूंढ पाया था और इस बार भी अभी तक कोई खैर खबर नहीं है खामेनेई के बारे में। और आप सोचिए कि ईरान इस बात को भली भांति जानता है कि खामेनेई पर अटैक हुआ तो उसके बाद में ईरान की आधी ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। और ईरान वो इस बात को भी समझता है कि जिस तरीके से इन्होंने वेनेजुएला के साथ में किया, यानी वेनेजुएला से राष्ट्रपति मादुरो को उठा करके ले गए, इनका यही टारगेट है और इनकी यही प्रायोरिटी है कि खामेनेई को यहां से उठा करके ले जाएं। और अगर खामेनेई को यहां से उठा करके ले जाते हैं, इसका मतलब यह है कि फिर आधा मसला वो अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए हल हो जाएगा। लेकिन यहां पर ईरान की जो दूसरी बड़ी ताकत है वो है उसकी फोर्स IRGC, जो उसकी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है, यानी जो मरने और मारने के लिए तैयार है, जो वो लड़ाके हैं IRGC के, वो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं अगर ये कहूं कि खामेनेई से भी बड़ी ताकत है तो शायद गलत नहीं होगा। खामेनेई निश्चित तौर पर पावरफुल लीडर है, सुप्रीम लीडर है, लेकिन खामेनेई वो भी IRGC उसके सहारे है। और जिस तरीके से खामेनेई की प्रोटेक्शन के अंदर, खामेनेई के चारों तरफ जो सुरक्षा का घेरा लगातार IRGC का है, उसकी वजह से वहां से उनको निकालना राष्ट्रपति मादुरो की तरह से वो ठीक नहीं होगा। और कई बार ये कहा जाता है कि आप हद से ज्यादा जब हदे को पार कर जाते हैं, यानी जहां तक आपको जाना था, जहां तक आपकी लाइन थी, उस लाइन को आप क्रॉस करके चले जाते हैं, तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि आप औंधे मुंह जाकर के गिरते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में ऐसा लग रहा है कि वही होने जा रहा है। दुनिया भर में एक तरीके से आप ये कहिए कि मनमानी डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही थी। किसी पर टैरिफ लगा दो, किसी को कुछ भी कह दो, किसी को उठा करके ले आओ, कहीं पर मिसाइल गिरा दो, कुछ भी करो। लेकिन अब देखिए हर चीज का एक अपना अंत होता है। और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि भैया हमारे लिए इस बार कोई रेड लाइन नहीं है, कोई रेड लाइन हम लेकर के नहीं चल रहे हैं कि हम यहां अटैक करेंगे, यहां नहीं करेंगे, यहां करेंगे, यहां नहीं करेंगे। पहली जो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई, उस पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने यूएई के एयरबेस पर धमाका किया। यूएई के एयरबेस पर धमाका किया है, फिर बहरीन पर, फिर कुवैत पर, कतर पर। और उसके बाद में यह कहा जा रहा था कि इराक पर क्यों नहीं हो रहा है, इराक पर क्यों नहीं हो रहा है। इराक में भी बड़ी संख्या में जो है वो अमेरिकी डिप्लॉय हैं, वहां पर भी अमेरिका का बड़ा एयरबेस है। और आखिरकार फिर इराक के ऊपर भी, इराक के एयरबेस पर भी हमला कर दिया। और यूएई लगातार धमकी दे रहा है। यूएई के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पलटवार करेंगे, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारी धरती पर हमला किया जा रहा है। इस तरह की बातें यूएई की तरफ से कही गई। लेकिन उसके बावजूद ईरान के तेवर किसी तरीके से कम नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो जो शुरुआती घंटे हैं, इन शुरुआती घंटों में जिस तरीके से मिसाइलें दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से अभी ईरान की तरफ से जो बागडोर है वो उसके शुरुआती फ्रंट लाइन लीडर्स ने जो संभाली हुई है। अभी खामेनेई का और उन सब का बयान आना तो बाकी है। जाहिर सी बात है खामेनेई इस वक्त में जज कर रहे होंगे और हर तरीके से वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खामेनेई जब बंकर के अंदर जाते हैं, अपनी सुरक्षित स्थान पर जाते हैं, तो उन तक मैसेज टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं बल्कि उन तक मैसेज पर्ची के माध्यम से, क्योंकि किसी भी प्रकार का गैजेट वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये कहा जाता है। क्योंकि इजराइल, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत खतरनाक है। और इजराइल की इस वक्त में पूरी जो कोशिश है वो यही है कि किसी तरीके से खामेनेई तक पहुंच हासिल की जाए। आज सुबह जब जंग की शुरुआत हुई, माफ कीजिए वहां की सुबह थी, हमारे यहाँ का दोपहर था, जब ये जंग की शुरुआत होती है, उस वक्त के अंदर, उस वक्त में ये कहा गया कि
खामेनेई के दफ्तर तक हमला किया गया है। लेकिन जब ये बातें निकल करके सामने आई तो उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद में इसका खंडन भी हो गया, क्योंकि कोई इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने नहीं आई। क्योंकि एक तरीके से ये जो फेक नैरेटिव है, ये फेक नैरेटिव इसीलिए गढ़ा जाता है कि आप अपने दुश्मन के मनोबल को तोड़ दें, उसके मोराल को जो है वो खत्म कर दें। लेकिन यहां पर लोगों ने जिस तरीके से, ईरान के लोगों ने खामेनेई के साथ में खड़े होकर के जो झंडा बुलंद किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईरान के हौसले बुलंद है। हालांकि ये शुरुआती घंटे हैं, लेकिन शुरुआती आपने वार भी किया और उसके बाद में पलटवार भी आपके ऊपर हो रहा है। यानी बैकफुट पर अमेरिका और इजराइल दिखाई दे रहा है। इस बात को शुरुआती घंटे में कहने में शायद कोई गुरेज होना नहीं चाहिए। बाकी ये जंग किस तरीके से आगे बढ़ती है, कितना आगे जाती है, इस बात का भी इंतजार है। शेयर कीजिए इस खबर को, और लगातार वहां से जो जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाता रहूं। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि मेरी अपनी समझ भी आपके कमेंट्स को पढ़ करके लगातार बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।